नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है। तीनों का लिंक एक दूसरे से जुड़ा होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे पैराटीन वाला, तो आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो आयरन होता है वो फ्री फॉर्म में हो, अकेला हो तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, क्योंकि वो हमारी सेल को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमारी बॉडी क्या करता है, उसकी जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है उसे कम करने के लिए या टॉक्सिक इफ़ेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्या करता है, आयरन को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक कर देता है। और वो बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एपोफेरेटिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में स्प्लीन की मैक्रोफेज में या ड्यूडनल म्यूकोसल सेल में बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री आयरन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसी एपोफेरेटिन क्या करता है, आयरन को अपने में पैक कर लेता है या आयरन को कवर कर लेता है, तो ये एपोफेरेटिन बाइंड विथ आयरन जो होगा उसे हम बोल देते हैं फेरेटिन। ऐसे छोटे-छोटे फेरेटिन के बैग होते हैं जो आपको ड्यूडनल म्यूकोसा में मिलेंगे एंड आपकी स्प्लीन की आपकी मैक्रोफेज में मिलेंगे। जब ये जो फेरेटिन जो होती हैं ये इजीली वहाँ से आयरन फ्री हो, मतलब फिर से आयरन का रीयूज़ हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी की जब डिमांड होती है तो फेरेटिन से आयरन निकलेगा और अगेन रीयूज़ हो जाएगा, ऐसा चलता है। लेकिन जब ये फेरेटिन जो होती हैं ये स्टोरेज फॉर्म होता है आयरन का, लेकिन जब ये फेरेटिन जो होती हैं आपस में 10 से 20 फेरेटिन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं, इस गुच्छे को हम बोलते हैं या ग्रुप ऑफ फेरेटिन को हम लोग जो बोलते हैं हीमोसिड्रिन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो उसे हम फेरेटिन बोलेंगे, लेकिन जब ये फेरेटिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल फेरेटिन के वो आपस में जुड़ जाते हैं, एक गुच्छा या ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हीमोसिड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसिड्रिन बोलते हैं। हीमोसिड्रिन कैसे बनता है? फेरेटिन जो है जो आपस में ग्रुप में जुड़ जाते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं, हीमोसिड्रिन बनाते हैं। और हीमोसिड्रिन भी एक स्टोरेज फॉर्म होता है आयरन का। तो आयरन का एक और स्टोरेज फॉर्म का नाम क्या है? हीमोसिड्रिन। पहला है फेरेटिन और दूसरा है हीमोसिड्रिन। आगे बात करते हैं हीमोसिड्रोसिस। लेकिन हीमोसिड्रोसिस का मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल मात्रा में हीमोसिड्रिन होगा तो हम उसे हीमोसिड्रिन बोलेंगे। लेकिन जब हीमोसिड्रिन जो है उसकी जो मात्रा है या हीमोसिड्रिन जो है उसका लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। हमने बोला बहुत सारे फेरेटिन आपस में जुड़ते हैं, गुच्छा बनाते हैं, हम उसे हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। लेकिन यही हीमोसिड्रिन हम उसे हीमोसिड्रिन बोलते हैं। यही हीमोसिड्रिन नॉर्मल होंगे तो हम इसे हीमोसिड्रिन बोलेंगे। लेकिन जब नॉर्मल नॉर्मल से ज़्यादा हीमोसिड्रिन होगा, नॉर्मल से ज़्यादा हीमोसिड्रिन होगा, हम उसे बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस। क्या बोलते हैं? हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। जब हीमोसिड्रिन नॉर्मल से ज़्यादा होंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे? हीमोसिड्रोसिस बोलेंगे। इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है। हीमोसिड्रिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला याद रखना है। लेकिन वो हमारी बॉडी में किसी प्रकार के लिए हमारी बॉडी को कोई इंज्योर्ड या हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है। हीमोसिड्रिन की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो गई है लेकिन वो हमारी बॉडी को किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचा रही हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। लेकिन यदि आपकी बॉडी में हीमोसिड्रिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, नॉर्मल से अधिक हो गई है, लेकिन वो आपकी बॉडी की टिश्यू को डैमेज करने लगा है। हीमोसिड्रिन क्या करने लगा है? इतना अधिक हो गया है कि आपकी बॉडी की टिश्यू को, सेल को डैमेज करने लगा है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। तो हीमोसिड्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस दोनों में हीमोसिड्रिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है, नॉर्मल से अधिक होती है। लेकिन हीमोसिड्रोसिस में एक चीज़ आपको होता है कि नॉर्मल से अधिक हीमोसिड्रिन है लेकिन बॉडी को वो इंज्योर नहीं कर रही है, बॉडी को वो
किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाती हैं। वैसी कंडीशन यदि बॉडी के अंदर हीमोसिडेरिन की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो जाए और लेकिन वो बॉडी को किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाती है, हम उसे बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। लेकिन यदि उसकी बॉडी में हीमोसिडेरिन की मात्रा बढ़ गई है, लेकिन लेकिन वो हमारी बॉडी को इंज्योर करती है, हमारी बॉडी को इंज्योर्ड करेगी, हमारी बॉडी को डैमेज करेगी, सेल को डैमेज करेगी, वेस्ट टाइप का हीमोसिडेरिन का लेवल ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, नॉर्मल से अधिक है लेकिन बॉडी को डैमेज कर रहा है तो हीमोक्रोमेटोसिस। नॉर्मल से अधिक है लेकिन बॉडी को कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो कॉल्ड हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोनोग्राफी करके, क्योंकि बॉडी में वो अंदर स्टोर होता है, वहाँ आप देख सकते हैं। यदि वो स्टोर है, हीमोसिड्रोसिस है वहाँ पर, ठीक है, मतलब टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा है। हीमोक्रोमेटोसिस है, हो सकता है वहाँ पर आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, कन्फर्मेशन होता है ये। ठीक है, इस प्रकार से हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो आपकी क्लिनिकली बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इसके अलावा ये आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका फिजियोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं एंड थर्ड ईयर में आप गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे ऐप में जाना पड़ेगा। इसका ऐप का नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।